कमजोरी में। तुम लोग तो मुझे समझते ही नहीं हो। वक्त ऐसे किसी फैसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। लेकिन अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं भी होता ना, तब भी मैं ऐसे कभी नहीं करती। इतना सा दिल है तुम्हारा, इतना सा। नेकी के जवाब में उसने ये किया उसके साथ। जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी नहीं कर सकता। मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर की हॉस्पिटल से भागने के बाद जब तमीना बेगम का बंदा शेर को सही सलामत एक अपार्टमेंट में ले आएगा जहां पर फजर मौजूद होगी, शेर की हालत बहुत ही खराब होगी क्योंकि उसे वीकनेस जो होगी वो उसे कहेगा कि मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हैं, मुझे घर जाना है, आपने मुझे अपनी माँ से मिलना है, मैं उन दरिंदों के बीच में अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तो फजर उससे कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल से भी तो निकाला है ना हमने, और बहुत जल्द तुम घर भी जाओगे, बस थोड़ा ठीक हो जाओ तुम। और रही बात आंटी की, तो आंटी खुद यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आएगी, उन्होंने अभी मुझे फ़ोन किया है, वो आ रही हैं। शेर उसे कहेगा कि बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में, सर फटा सा जा रहा है मेरा, कब तक मैं इस अज़ाब में मुब्तला रहूँगा। और फिर दोस्तों वो तकलीफ़ में फजर का हाथ पकड़ेगा और फजर भी उसे मोहब्बत से देखेगी और उसे कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर जब शेर की माँ आएगी और आकर उससे मिलेगी तो शेर उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाएगा और फिर उसके साथ चलने के लिए कहेगा कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो वो उसे कहेगी कि फ़िलहाल किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। बदर भाई तो ये सुनकर ही चौंक से गए थे कि कहाँ गया शेर हॉस्पिटल से, वो तो अभी से ही तुमसे डर रहे हैं। खैर शेर और फजर का तो बहुत ही एक रोमांटिक सीन होगा, पर सबसे पहले बदर का सीन देखने लायक होगा। बदर जैसे शेर के बारे में मालूम लगता है तो वो तो कामने लगता है। उसके बेटे भी जब उसे यही बात कहते हुए डराते हैं कि शेर अब आज़ाद हो चुका है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा, तो वो उससे कहेगा कि हमें इस वक्त शेर से डरने की नहीं बल्कि मुकाबला करने की ज़रूरत है। और फिर दोस्तों वो डॉक्टर रंगून वाला को बुलाएगा, जहाँ पर डॉक्टर रंगून वाला तो सिर्फ एक्सक्यूज देते रहेंगे कि हमने बहुत सिक्योरिटी रखी थी, पर पता नहीं फिर शेर कैसे भाग गया। रंगून वाला उसे कहेगा कि मुझे तो शक है कि ये सब कुछ फजर ने ही किया है। कुछ दिनों से डॉक्टर फजर किसी को भी उसके आगे नहीं आने दे रही थी और वो इंजेक्शन वगैरह भी किसी से नहीं लेता था, सिर्फ फजर से ही लेता था। मदर उसे कहेगा कि फिर तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोगों को नज़र रखनी चाहिए थी फजर पर, वो लड़की तुम लोगों के सामने शेर को भगा कर लेगी और तुम लोग देखते रह गए। आराम करके अपने रूम से निकलेगा और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर की तबीयत जैसे ही संभलेगी तो वो बाहर आएगा तो फजर और तमीना बेगम का जो बंदा होगा वो खड़ा होगा। वो दोनों शेर को देखकर बहुत ही खुश होने लगेंगे कि आप साहब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तमीना बेगम का जो आदमी होगा वो किसी काम के सिलसिले में बाहर जाएगा और फिर फजर से शेर कहेगा कि मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे नाम है, अगर तुम ना होती तो मैं शायद हॉस्पिटल में इसी तरह से पागल होता रहता और फिर कभी अपने पाँव पर खड़ा ना होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब जो तुम कहोगी, जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। यानी कि फजर और शेर के बीच में जो लव स्टोरी है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी है। पर दूसरी तरफ फजर के बाप को ये अंदाज़ा हो ही चुका है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि फजर है। वो फजर के आते ही उसे कहेगा कि शेर कहाँ है, तो वो उसे कहेगी कि मुझे नहीं पता शेर कहाँ है। जिस पर सामने काका साहब भी बैठे होंगे तो वो भी बंदूक निकाल लेंगे कि अब जहाँ भी मिलेगा मैं तो उसे मार दूंगा, क्योंकि ये काम तुमसे तो नहीं होगा। फजर डर जाएगी पर वो कुछ भी नहीं बताएगी यहाँ प्रेशर में, क्योंकि उसे शेर ने मना किया होगा कि किसी भी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ ही रहेगा। फजर उसे कहेगी कि आपको क्यों लगता है कि मैं उसे भगाने में उसकी मदद करूंगी। हाँ ये सच है कि मैं चाहती थी कि वो मेरा पेशेंट है वो ठीक हो जाए, पर जिस तरह से उसकी कंडीशन थी वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। फजर का बाप उसे कहेगा कि बस दुआ करो कि इस सब में तुम शामिल हो ये मुझे ना मालूम लगे, वरना मैं उसे भी मारूंगा और तुम्हें भी। खैर सब में फजर से बस एक गलती हो जाएगी कि फजर जो होगी वो शेर से फ़ोन पर बात कर रही होगी। किसी को मालूम लगे ना लगे पर फजर की माँ को मालूम लग जाएगा कि फजर ने ही शेर को भगाया है हॉस्पिटल से और उसने ही फिर किसी सेफ जगह पर शेर को रखा है। पर फजर उसे भी समझा देगी कि आपको ये बात किसी से भी नहीं करनी, वरना वो लोग शेर को मार देंगे। बाबा वाले सालों पुरानी दुश्मनी का जो बदला ले रहे हैं शेर से, शेर का उसमें कोई कसूर नहीं।